हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समांतर श्रेणियाँ चैप्टर जो कि ये क्लास 10th का होगा। ठीक है, ये आपका बेसिक वीडियो होगा जिसमें हम कुछ बेसिक से बात करेंगे। इसमें हम बताएंगे समांतर श्रेणी क्या होती है, प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो प्रकृति होती है, प्रकृति में कुछ चीज़ें एक पैटर्न का अनुसरण करती हैं। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें एक पैटर्न के रूप में रहती हैं, जैसे सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियाँ। ठीक है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, एक भुट्टे में जो दाने होते हैं। ठीक है, एक अनानास। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो एक क्या होती हैं, एक पैटर्न में होती हैं। जैसे मान लो ये एक पैटर्न बन गया। ठीक है, इस तरह कई सारे पैटर्न बने होते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा, अगर मान लो तुम्हारे, तुमने सीढ़ी देखी होगी। ठीक है, वो सीढ़ी जो लगी होती है, तो उस सीढ़ी भी क्या होती है, एक पैटर्न को कैसे फॉलो करती है, ऐसे सीढ़ी लगे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो यहाँ से समांतर श्रेणी निकल के आती है। अब समांतर श्रेणी एक्चुअली है क्या? ठीक है, तो समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद जो होता है तो वो उसमें एक पद में निश्चित संख्या, ठीक है, अपने पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद के अतिरिक्त, ठीक है, पहला पद को छोड़ करके अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल में लिख देते हैं। इसमें मान लो कोई 1 2 3 4, ठीक है, ये एक श्रेणी मान लो है। तो ये कौन सी, ये हमारी समांतर श्रेणी होगी। कैसी होगी? जो कि देख सकते हो इसमें क्या है, प्रत्येक में एक सम संख्या को जोड़ने पर मिल रहा है। एक में हम 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में हमने 1 ऐड किया तो 3 मिलेगा। ठीक है, और हमने 3 में 1 ऐड किया तो क्या मिला, 4 मिला। तो हमने क्या कि सब में सेम संख्या जोड़ा है। ठीक है, सब में हमने एक ही जोड़ा हुआ है। तो ये जो इनका जो सेम डिफरेंस होता है, ठीक है, इनका जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो वो जो श्रेणी होती है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। अब जैसे कि मान लो हम कह सकते हैं कि -3 -2 -1 और हमने मान लो कर दिया यहाँ पर 0, ये एक श्रेणी बना दी। तो जो ये जो श्रेणी है समांतर श्रेणी है कि नहीं देखना है। तो देखो -3 में हम क्या जोड़ें कि -2 मिले। ठीक है, तो -3 में हमने 1 जोड़ दिया तो क्या मिला, -2 मिला। -2 में हमने क्या किया, 1 जोड़ दिया तो क्या मिला, -1 मिला। तो कहने मतलब क्या, हमने इसमें भी हमने 1 ही ऐड किया है। ठीक है, तो वो एक ऐसी श्रेणी, ठीक है, या कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी ऐसी संख्याओं की एक सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, प्रथम पद को छोड़ करके। मान लो प्रथम पद में छोड़ दिया, अब -2 है, -2 में हमने क्या किया, -2 में हमने क्या किया, 1 जोड़ा तो क्या मिला, -1 मिला। -1 में हमने 1 जोड़ा तो क्या मिला, 0 मिला। तो ये एक पैटर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न फॉलो करता है ये क्या होता है, तो यही जो श्रेणी होती है इस श्रेणी कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे मान लो हम कह दें कि एक ये 3, ठीक है, 5 और 7 और 9, ये तो ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, तो इसमें तो 3 है, हमने 3 में क्या करेंगे, 3 में हमने 2 ऐड किया तो 5 मिला। 5 में हमने क्या किया, 2 ऐड किया तो 7 मिला। 7 में हमने 2 ऐड किया तो 9 मिला। अर्थात इसमें जो हमने सभी संख्याओं जो अंतर है वो सेम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की जरूरत है कि हमने प्रथम पद को छोड़ करके, ठीक है। तो चलिए इसकी डिफरेंशन देखते हैं क्या लिखे हम। तो चलिए यहाँ पर डिफरेंशन देखिए। डिफरेंशन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त, प्रथम पद को छोड़ करके अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहाँ पर जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो है कि निश्चित संख्या। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी में 1 जोड़ो, किसी में 2, किसी में 3 जोड़ो। यहाँ पर निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जो नंबर होगा जोड़ने का वो फिक्स होगा। ठीक है, जैसे कि हमने भी बात की है। तो अब देखिए, अब यहाँ एक अगला टर्म होता है और ये टर्म यहाँ पर है सर्वांतर। ठीक है, अब सर्वांतर होता क्या है, हमने क्या कहा, एक समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें प्रथम पद को छोड़ करके शेष पद में एक निश्चित पद में, ठीक है, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो जो निश्चित संख्या होती है वो संख्या कहलाती है सर्वांतर। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, तो देखिए, देखो माना
एक मिनट। माना एक, ठीक है, देखिए यहाँ पे माना एक समांतर श्रेणी किस प्रकार है, A1 है, A2 है, A3 डॉट AN, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा एक समांतर श्रेणी है, तो इसमें जो सर्वांतर होगा, अभी हमने बात की थी सर्वांतर की। सर्वांतर मतलब कि कॉमन फैक्टर, सॉरी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो जो सर्वांतर होता है इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है D इज इक्वल टू, अब इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि A2 माइनस का A1 ये करना होता है, ठीक है। मतलब करना किन्हीं भी जो है दो टर्म का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उसे आप सर्वांतर कहेंगे, ठीक है। तो सर्वांतर बराबर होता है, आप इसे A2 माइनस A1 कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा बराबर A3 माइनस A2 के, ठीक है। तो ये हो जाता है डॉट डॉट डॉट। तो एक तरह से हम कह सकते हैं D बराबर जो हो जाता है वो हो जाता है AN माइनस AN-1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चलिए एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से आपको बताते हैं कि सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कि कोई आपका मान लेते हैं हम एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी क्या है वो देखो, मान लो 1/2, 1, 3/2, 2, ठीक है। ये हो गया। और आगे कर सकते हैं कि इसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं 5/2, ये करते करते एक सीरीज आपकी है। अब कह जाए कि इस सीरीज़ में आप सर्वांतर कैसे निकालोगे, ठीक है। तो करना क्या है, करना ये है कि D इज इक्वल टू किसी भी बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म को माइनस कर दो। तो जैसे 1 माइनस 1/2 कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वो क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपको 1/2। और सेम आएगा अगर आप 3/2 से -1 करते हैं, 3/2 से -1 करेंगे तब भी आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वो क्या है कि अगर यहाँ पर सर्वांतर सेम नहीं है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर कहने का मतलब ये है कि अगर किसी श्रेणी में सर्वांतर जो है, जो कॉमन डिफरेंस वो समान नहीं है, तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होती, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो सर्वांतर आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम हो। जैसे मैंने बताया था A2 माइनस A1 ये बराबर होगा A3 माइनस A2 के, ठीक है। ये बराबर होगा A4 माइनस A3 का, और ये बराबर हो जाता है सीधे सीधे AN और AN-1। AN क्या है, तुम्हारा nवां पद है, और AN-1 क्या है, nवें पद से एक पहले वाला पद है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट जो सर्वांतर होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो सर्वांतर हमारा होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, और वो शून्य भी हो सकता है, ये भी ध्यान दें। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने भी कहा कि जो सर्वांतर होगा वो धनात्मक हो सकता है, वो ऋणात्मक हो सकता है, और वो शून्य भी हो सकता है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अगर कोई श्रेणी 3,3,3,3 लिख दिया जाए तो ये समांतर श्रेणी होगी? हाँ, अवश्य होगी। कैसे होगी, देखिए मैंने क्या कहा, समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़ करके अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अगर 3 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, फिर 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, फिर 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो सर्वांतर निकले कैसे निकलेगा, तो आप कह देंगे 3 माइनस 3 बराबर का 0, लेकिन यहाँ तो सर्वांतर 0 आ गया। और अभी हमने बताया आपसे कि जो सर्वांतर होता है वो धनात्मक हो सकता है, वो ऋणात्मक हो सकता है, और वो शून्य भी हो सकता है। इसलिए कोई चीज़ अगर सेम संख्या बार बार रिपीट कर रही है तो वो भी सर्वांतर होगा। आपको ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि जो D होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक पद में जो D होना चाहिए, जो सर्वांतर
समांतर होना वो सेम होना चाहिए। आप समांतर निकाल लेंगे, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को माइनस करके आप समांतर निकालेंगे और देखेंगे कि क्या सर्वांतर सभी पद में सेम आ रहा है। अगर सर्वांतर सभी पद में सेम आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी है। मैं आपको इसमें इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आता है, बहुविकल्पित पूछ लेता है कि यह समांतर श्रेणी है, कारण दीजिए। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें बहुत जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चूँकि बेसिक वीडियो था, अब इतनी बातें हमने चर्चा कर ली। अब आगे देखेंगे कि प्रथम पद क्या होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, जो प्रथम पद क्या होता है, जो तुम्हारी सीरीज़ होगी, श्रेणी का जो पहला पद होता है वही तुम्हारा प्रथम पद कहलाता है। अब प्रथम पद को हम किससे डिनोट करते हैं, तो प्रथम पद को हम डिनोट करते हैं ए से। ये बात आप लोग याद रखिएगा। सर्वांतर को डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, स्मॉल डी से। अंतिम पद को डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, और एनवे पद को डिनोट करते हैं ए एन से। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई कि नहीं? ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो कह रहा है कि 3/2 कामा 1/2 कामा माइनस का 1/2 कामा माइनस का 3/2। ठीक है, डॉट डॉट कर दिया। कह रहा है कि इसके लिए आपको प्रथम पद और आपको सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ कि प्रथम पद या सर्वांतर ज्ञात करना है, आप लोग जान लीजिए कि इसमें आपको प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, प्रथम पद मैंने क्या कहा, जो सीरीज़ होगी, ये सीरीज़ है, सीरीज़ का जो पहला पद है वही आपका होता है प्रथम पद। तो जो इसका प्रथम पद है, अब प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, प्रथम पद को डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर क्या होगा, तो सर्वांतर से क्या होगा इसका, सर्वांतर होगा डी बराबर 1/2 माइनस का 3/2 कर देना है। ये चीज़ आपको निकालना है। तो जैसे आप निकालते क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, क्या आ जाएगा, बोलो 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 बोलो, माइनस का 2/2 अर्थात क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ गया। तो माइनस का 1 क्या आ गया, सर्वांतर इसका आ गया। ये चीज़ तो ठीक है। तो ये बात समझ आई कि नहीं? आपको चेक करना है कि सर्वांतर अगर ये 2 पद न लेकर ये 2 पद लेते तो ठीक है, ये भी चेक कर लो, देख लो क्या होता है। तो देखो, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 1/2 माइनस का 2/2 माइनस का 1, अर्थात किसी भी पद 2 पद लेकर के आप, ठीक है, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को माइनस करेंगे तो वहाँ से जो आपका डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, वही आपका समांतर होगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है 1,1,1 2,2,2 3,3,3। अब ये कह रहा है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, और मैंने अभी बताया था आपको कि समांतर श्रेणी के लिए क्या करते हैं, हम सर्वांतर ज्ञात करते हैं। अगर सर्वांतर सभी पद में सेम आ रहा है जोड़ने पे, ठीक है, ऐसी संख्या जो सेम आ रही सभी पद के जोड़ने पे अगले पद प्राप्त होता है, तो वो श्रेणी आपकी क्या होता है, समांतर श्रेणी होती है। चलिए देखते हैं। तो हमने ये मान लो ये 2 पद ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, d = 1 - 1 क्या मिला, 0 मिला। फिर ये देखो ये ले लेते हैं। ठीक है, ये d1 हो गया, d2 = 1 - 1 0। अब ये 1 2 लेते हैं, d3 = क्या जाएगा, 2 - 1, वो ये तो 1 मिल गया। अब आगे देखो, इसको लोगे तब भी 0 मिलेगा, इसको लोगे तब भी 0 मिलेगा। ये 2 पद अगर आप लेते हो तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 3 - 2 कर देंगे तो यहाँ 1 मिलेगा। तो कभी 0 मिल रहा है, कभी 1 मिल रहा है, इसका सर्वांतर सेम नहीं आ रहा। अगर सर्वांतर सेम नहीं आ रहा तो ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो आज मैंने बेसिक्स बात किया है। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के टॉपिक्स को बताएंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस भी करेंगे।